पर यह बात पक्की है कि जीवन में जब कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे तो समझ लो तुम्हारा बंटाधार होने का समय आ गया है। अब तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। और जब किसी की बात तुम्हें चुभने लगे, हर बात पर भीतर से कुछ रिएक्शन होने लगे, और मैं अक्सर देखता हूं कि रिएक्शन होते हैं लोगों को, तो मुझे लगता है ये बंदा ठीक हो सकता है, क्योंकि निशाने पे चोट जा रही है। अशांति जीवन में है, शांति ये भी चाहता है, बट यू हैव टू डू। बिना किए कुछ नहीं होना है। मैंने कई बार कहा कि इतना अगर आसान होता तो अर्जुन से ज्यादा प्यारा श्री कृष्ण का कौन। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म होगा, सबसे प्यारा अर्जुन। पर अर्जुन जब फंस गया, डिप्रेशन में चला गया, तो भगवान ने कोई मदद नहीं की। अर्जुन कह रहा था महाराज कहो तो पीतांबर चढ़ा देते हैं, थोड़ा माखन ले आते हैं, बोलो तो बांके बिहारी की गली से मोर पंख का तुम्हारे लिए वस्त्र ले आए क्या, पहन के खुश हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा ये सब फ्रॉडिज्म का काम छोड़। वास्तव में अगर इस डिप्रेशन से तुम्हें मुक्ति चाहिए, जिस द्वंद्व, जिस चौराहे पर तुम खड़े हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो मैं मुक्त कर सकता हूं, पर तुम्हें 100% फॉलो करना होगा, सुनना होगा। सुनने सुनाने वाला काम मत करिए ठाकुर जी, कुछ ऐसा बताइए कि ऐसे करके ऐसे एक मंत्र का जाप कर देते हैं, आपके नाम का हवन कर देते हैं, आप कहो तो कीर्तन करवा देते हैं, आप कहो तो अहरनिश रात्रि जागरण कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले फिर फ्रॉडिज्म का बात करता है। मैं इसी युद्ध भूमि पर तुम्हारे साथ कुछ बोलूंगा, तुम्हें सुनना होगा। जहां न समझ में आए प्रश्न करना, और केवल सुनना नहीं होगा, सुनकर तुम्हें वो करना होगा। तब मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और तुम जिन जिन उलझनों में फंसे हो, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मारूं कि नहीं मारूं, दादाजी हैं, गुरुजी हैं सामने, वो है दुर्योधन भी तो भाई ही है, क्या करेंगे ऐसा धन संपत्ति, हाय मेरी जिंदगी कैसी हो गई, लेकिन हम भूल भी नहीं पा रहे हैं, इसने हमको 13 साल का वनवास दिया था, इसने द्रौपदी के साथ ऐसा किया था, मैं करूं तो करूं क्या, बड़ी उलझन में हूं। भगवान ने कहा ये सब माखन मिश्री से नहीं होने वाला है। हम स्वस्ति न इंद्रो से भी नहीं होगा बैठ करके ओम स्वस्ति न इंद्रो कर दिए और हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है कुछ। जो मैं कहूंगा तुम्हें सुनना होगा। तब अर्जुन सावधान हुआ, बोला ठाकुर जी फिर एक काम करो। बोला क्या? बोला तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते बहुत सारे हैं, मेरे फुफेरे भाई हैं हम, अर्जुन और कृष्ण। तुम ठाकुर हो, भगवान हो, उस नाते मैं तुम्हारा भक्त हूं। और सुभद्रा का अगर रिश्ता ले लें तो फिर आप कि हम जीजा जी लगते, क्योंकि आपकी बहन से मेरा विवाह हुआ है। तो रिश्ते तो बहुत हैं, पर इन रिश्तों से बात नहीं बन रही है। हम एक ही बेड पे सो के देख लिए, हमने मित्रता निभाई, हम एक थाली में भोजन करके देख लिए, पर ठाकुर जी हमारी बात बन नहीं रही है तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मेरी भी एक बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा मैं राजी हूं, बता, शुरुआत मेरी से ही कर, पहले मैं ही चेला बन जाता हूं, तू बता क्या चाहिए। तो अर्जुन ने एक शर्त रखी श्री कृष्ण के पास, शिष्यस्तेहम सारी माम त्वाम प्रपन्नम। ये सारे रिश्ते खत्म अभी से, भक्त भगवान का, साले बहनोई का, और ये फुफेरे ममेरे भाई का, और ये मित्र का, सब खत्म। बोला फिर? बोला एक ही रिश्ता मैं चाहता हूं आपसे। क्या चाहते हो? शिष्यस्तेहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। अभी से मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनो। त्वाम प्रपन्नम, शरणापन्न नहीं, शरण में नहीं आया हूं। शरण में वो लोग आते हैं जिनका काम हो जाए फिर वो निकल लेते हैं, विभीषण की तरह। विभीषण आया था शरण में भगवान राम का, रावण को मार दिया, लंका का राज आ गया। विभीषण धीरे से कहे प्रभु
ऐसे 2 महीना हो गया था, बाकी जैसे आपका आदेश वैसे बच्चा का एडमिशन वहाँ करवाना था और छोटा बाबू वहाँ पढ़ रहा था 5वीं क्लास में। बाकी जैसे आपकी सेवा में तो हम हैं ही। और भगवान ने कहा इतना नाटक मत कर, मुझे सब पता है, तुझे लंकेश बनना है, लंका का राजा बनना है, और वो मैंने घोषणा कर दिया है, जा लंका संभाल। सुग्रीव पहुंचे चरण छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लगता है प्राण समर्पित कर दिया आपके चरणों में। लेकिन भगवान ने कहा बस लेकिन शब्द जहां आ गया मैं सब समझता हूं। ये दुनिया के जितने फ्रॉड लोग हैं वो पहले लंबी लंबी बात करेंगे, फिर कहेंगे बट आई लव यू। बट, ये बट क्या है लव यू में? लव करते हो तो लव है, वेयर इज बट? नो इफ, नो बट, ओनली जट। बट क्यों? लव है तो लव है। पर ये बट वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सब लंबी चर्चा करेंगे तुमसे, क्या गुरुदेव सब आपकी के चरण में हम चाहते हैं रहना, जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं, मन करता है कि आपके चरणों में ही अपने जीवन को हम 10 मिनट 15 मिनट हम कि भाई जल्दी बोलेगा अगला बात, लेकिन ऐसा है कि हम कि पहले ही बोल दिया होता। कुछ चाहिए तो बोल, मैं देता हूं, इतना ही भाई। ये भूमिका बनाने की क्या बात है? भूमिका मत बना, सीधी बात, नो बकवास। और गुरु के साथ सीधी बात करो। पर गुरु के साथ बात करने का गीता एक मर्यादा देती है। मर्यादा कैसा है? कहा गुरु की सेवा करो जब उनका मूड ठीक हो। गीता में मूड ठीक हो, जब वो प्रसन्न हो, उस समय अपने सारी शंका और अपने सारे संदेह को उनके सामने रख दो, वो मुस्कुराते हुए निराकरण कर देंगे। पर गुरु अपनी मौज में बैठा है, गोविंद से दिल लगाए हुए, और तुम्हारा दिल अटका हुआ है कहां पर? महाराज जी अगर उससे विवाह नहीं हुआ तो हम आत्महत्या करेंगे। तो तू मर जा यार, हमारे पास काहे को मरने आया है? महाराज जी ये वाला पेमेंट अगर नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये वाली ठेकेदारी तो हमको मिलनी ही चाहिए। अब ब्रह्मानंद में विचर रहे हैं, अब तुम उनको घसीट के ले आ रहे हो नीचे। तो गीता ने तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया बीच में जोड़ा। सेवा करते हुए प्रणिपात हो करके जब उनका मूड एकदम प्रसन्न हो, खुश हो, तब हे गुरुदेव, दास के मन में एक भाव आया था, आपकी आज्ञा हो तो रखूं? हाँ बोल 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 बोल। और फिर वो मूड में हो तो कुछ भी समाधान कर देंगे। गुरुजी अपने ब्रह्मानंद में है, इसका अपना जगतानंद अलग लगा हुआ है। इसका कहां से 3-5 करूं, कहां से 7 निकालूं, कहां से लॉटरी खेलूं, वो उसी में बिजी है। उससे उनको क्या मतलब तेरे लॉटरी से? लॉटरी फॉटरी खेलना होता तो अपने ही घर में रहते, घर परिवार बना करके वो भी लॉटरी खेल रहे होते, स्कूटी पे चल रहे होते लेकर के, चलो मॉल घूम आते हैं। वो ब्रह्मानंद में, वो मौज में। उनके मौज को भंग करके कुछ मत पूछो। वेट एंड वॉच, और फिर तुम्हारा समाधान होगा।